अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर नजूमी। जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ये महीना कैसा गुजरेगा। बात हो रही है 10वें महीने की, अक्टूबर की। तो वैसे तो हम 12 बुर्जों की वीडियो अलग अलग बनाएंगे। आज की जो वीडियो है ये बुर्ज हमल वालों के लिए है, जिनकी तारीख पैदाइश 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक है, या जिनका नाम का पहला लफ्ज़ जो होता है, हरफ होता है, वो अलिफ, ऐन, लाम या चे से शुरू होता है, तो उनका बुर्ज हमल होगा। तो दोस्तों, आज बात करेंगे बुर्ज हमल की कि बुर्ज हमल का 10वां महीना अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा। ये दोस्तों ज़ायचा है बुर्ज हमल वालों का, क्योंकि इसमें नंबर 1 लिखा है। नंबर 1 यानी बुर्ज हमल का है। बुर्ज हमल स्यारा इसका मरीख है, जो कि कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है। और स्यारा मरीख आज 1 तारीख को बुर्ज मीज़ान में 22 डिग्री का है। और उसके बाद ये केतु है। केतु क्या है? केतु आसमान के ऊपर, केतु और राहु ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के फासले पर होते हैं। और केतु जो होता है या राहु जो होता है ये अंधेरा है। जो भी स्यारा इसमें दाखिल हो जाता है उसको ग्रहण लग जाता है, यानी वो अंधेरे में चला जाता है। यानी मतलब ये है कि ये जो मरीख है अभी 22 डिग्री पर है और केतु 24 डिग्री पर है। अभी 2 डिग्री और आगे जाकर यानी 1, 4, 4, 5 दिन में स्यारा मरीख जो है ये केतु के साथ लग जाएगा और मरीख जो है इसको ग्रहण लग जाएगा। वैसे भी हम देखें तो स्यारा मरीख जो होता है, जब भी ये मनहूस होता है या इसको ग्रहण लग जाता है या ये शमश के साथ होता है या ये नीच का जब हो जाता है, तो उस वक़्त मरीख मनहूस हो जाता है। जब मरीख मनहूस हो जाता है तो मुल्क में कत्लो गारत, बम धमाके या कोई भी इस तरह का मामला जो है वो जन्म लेता है। जैसे कि ये जुम्मे वाले दिन ये बम धमाका हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि ये स्यारा मरीख मनहूस हो रहा है। और उससे हटकर ये ऊपर सूरज है शमश, और जो भी स्यारा शमश के साथ लग जाता है वो स्यारा गरूब हो जाता है। यानी शमश जो है उसकी इतनी रोशनी होती है कि जो भी स्यारा सूरज के साथ यानी 5 डिग्री उसके अंदर चला जाता है या केतु के 5 डिग्री अंदर आ जाता है, तो वो स्यारा शमश के अगर 5 डिग्री अंदर आएगा तो वो गरूब हो जाएगा। गरूब का मतलब भी अंधेरा होता है, और जो ग्रहण का मतलब है ये भी अंधेरा होता है। यानी हम अगर दोनों एंगलों से देखें तो स्यारा मरीख जो है ये कुंडली के 7वें घर में ग्रहण में भी जाएगा और गरूब भी होगा। तो 7वें घर में वैसे भी मरीख जो है ये अच्छा नहीं माना जाता। और उससे हटकर बुर्ज मीज़ान में है, तो बुर्ज मीज़ान में ये मरीख वबाल में चला जाता है। यानी ये तीनों तरह से स्यारे मरीख को जब नहूसत आएगी तो इसका मतलब ये है कि स्यारा मरीख पहली
पहले घर का मालिक है तो पहला घर बंदा बजाते खुद होता है, बंदे की शक्ल सूरत होती है, बंदे की सेहत होती है। तो जब पहले घर का मालिक यानी नुकसान में जाएगा, मनहूस हो जाएगा, तो फिर ऐसा समझ लो कि ये बंदा जो है इसके सोचने समझने की कुव्वत ख़त्म हो जाएगी, या ये ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा और फैसले जो है ये अच्छे नहीं कर पाएगा। तो ये मामला कुंडली के 7वें घर में हो रहा है। तो 7वां घर जो होता है ये बंदे की शरीके हयात से होता है, बंदे के शराकतदारी में जो काम किए जाते हैं उससे होता है, और इससे हट के रोज़मर्रा के जो काम किए जाते हैं उससे है। जिसका मतलब ये है कि ये जो शादीशुदा लोग हैं उनको ख़ास करके अपनी शरीके हयात के साथ हर तरह के मामलात जो हैं इनसे बचना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा या कोई भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अगर आप शराकतदारी कर रहे हैं तो शराकतदारी में भी आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, वरना आप अपने शरीके हयात के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं या किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है। और इससे हटकर ये खाना जो है, खाना नंबर 7, ये आपके रोज़मर्रा के कामों से भी तल्लक रखता है। तो ये रोज़मर्रा के काम जो हैं ये भी आपके इतने अच्छे नहीं चलेंगे। और ये जो स्यारा मरीख है, स्यारा मरीख 10वें महीने की 13 तारीख तक कुंडली के 7वें घर में चलता रहेगा, और 13 तारीख के बाद कुंडली के 8वें घर में चला जाएगा। हाला 8वां घर जो है ये इसका अपना घर है, बुर्ज अकरब, मगर ये कुंडली का 8वां घर है, यानी कुंडली का 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर अच्छे नहीं माने जाते। तो जिसका मतलब है कि अगर पहले घर का मालिक कुंडली के 8वें घर में जाएगा तो 8वां घर फितना, फसाद, रिंजो गम, कैदो बंदिश, बीमारी या किसी हादसात को भी शो करता है। तो जिसका मतलब ये है कि ये स्यारा मरीख 10वें महीने की आखिरी तारीख तक भी कुंडली के 8वें घर में चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको हर तरह की परेशानी और मामलात से बचने की ज़रूरत है। किसी लड़ाई झगड़े में, किसी जलसे जुलूस में या किसी भी ऐसे मामलात में जिनमें कोई चोट या कोई नुकसान वगैरह हो सके, उनसे बचने की ज़रूरत है। अच्छा, वैसे तो अगर हम तफसील में जाएं तो तफसील में ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि हम स्यारे के दर्जा बदर्जा को देखेंगे और स्यारों के आपस में फासले देखेंगे, जो फासले साद और नहस भी होते हैं। अगर इन सब चीज़ों को हम लेकर चलेंगे तो फिर मेरे दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि वीडियो शॉर्टकट हो और आपको कुछ समझ भी आ जाए। तो अब बात करते हैं स्यारे ज़ोहल की। स्यारा ज़ोहल जो है ये कुंडली के 10वें घर का और कुंडली के 11वें घर का मालिक है, जो कि कुंडली के 12वें घर में चला गया है। ये खाना आपकी इज्जत का, आपके रोज़गार का, कारोबार का है। और ये जो खाना नंबर 12 है, खाना नंबर 12 खर्च का घर होता है, बरूने मुल्क का और हस्पताल का घर होता है। यानी आप अपने खर्च को, जब तक ये स्यारा कुंडली के 12वें घर में रहेगा उस वक़्त तक आप अपने खर्च को कंट्रोल नहीं कर सकते। और वैसे भी जब स्यारा ज़ोहल किसी भी कुंडली के 12वें घर में दाखिल होता है इस घर में, तो उस बंदे के ऊपर साढ़ सत्ती लग जाती है। साढ़ सत्ती से मराद ये होती है कि स्यारा ज़ोहल जो है ये 2.5 साल में अपना एक खाना तब्दील करता है, और 2.5 साल इस खाने में और 2.5 साल इस खाने में, और ये 2.5 और 2.5 5 और 2.5 7.5 साल लग जाते हैं जब स्यारा ज़ोहल कुंडली के इस जगह से निकलता है।
तो आप कारोबार के लिए बैरून मुल्क जाने की भी कोशिश करेंगे और इससे हटकर आप ये सियारा ज़ोहल जो है इसकी हम यूनानी कायदे के मुताबिक देख रहे हैं, वेदक के मुताबिक नहीं देख रहे, ये भी याद रखना। तो सियारा ज़ोहल जो है वेदक के अपना यूनानी के हिसाब से यहाँ बैठेगा, वहाँ से चौथे और सतवें घर को मनहूस करेगा। तो हम देख रहे हैं कि सियारा ज़ोहल यहाँ से बैठा इस घर को भी देख रहा है। तो ये घर आपके रिश्तेदारों का है, आपके अजीज़ों का है, छोटे सफ़रों का है। तो जिसका मतलब ये है कि छोटे छोटे सफ़रों में नुकसान हो सकता है, रिश्तेदारों के साथ मामलात ख़राब हो सकते हैं। और सतवीं नज़र इस जगह पर पड़ेगी तो ये जो जगह है ये आपके काम करने की जगह है। यहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ से मुखालफत हो सकती है और आपके ऊपर कर्ज आ सकता है, बीमारी के मामलात वो जन्म ले सकते हैं। इसी तरह कोई चोट वगैरह या कोई इस तरह के मामलात जो हैं ये चल सकते हैं। और उसके बाद सियारे ज़ोहल की 10वीं नज़र कुंडली के 9वें घर पर आएगी। तो 9वां घर आपका मज़हब से है, आप मज़हब से दूर हो सकते हैं, आपके वालिद की सेहत तबीयत ख़राब रह सकती है। और इससे हटकर ये किस्मत का भी घर है, यानी आपकी किस्मत जो है ये थोड़ा कमज़ोर हो सकती है। और इसी तरह सियारा ज़ोहल जो है ये ख़ास करके यानी ऐसा समझ लो कि आपको ये निशानदेही दे रहा है भाई आप हर सूरत पर अपने जो अखराजात हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि सियारा ज़ोहल आपको खर्च की तरफ लेकर जा रहा है। खर्च भी ऐसे होंगे जो कि आपको हर सूरत पर करने ही करने हैं। तो अब हम आते हैं कुंडली के दूसरे घर पर। तो कुंडली के दूसरे घर में सियारा मुश्तरी हरकत कर रहा है। सियारा मुश्तरी जो सियारा है ये आपकी कुंडली के बुर्ज हमल वालों की कुंडली के 9वें घर का मालिक है और 12वें घर का मालिक है। 9वां घर जो है ये आपकी किस्मत से तल्लक रखता है, 9वां घर आपके वालिद से तल्लक रखता है, 9वां घर बैरून मुल्क से तल्लक रखता है और 12वां घर आपका खर्च से तल्लक रखता है। और इन दोनों घरों का मालिक होकर कुंडली के दूसरे घर में बुर्ज सोर में जाकर बैठा हुआ है, जो कि 14 डिग्री और 27 दकीके पर 1 तारीख 10वें महीने की को है। और बुर्ज सोर का सियारा ज़ोहरा है। सियारा ज़ोहरा और सियारा मुश्तरी ये दोनों सियारे आपस में दुश्मनी रखते हैं। यानी मतलब ये है कि 9वें घर का और 12वें घर का मालिक कुंडली के दूसरे घर में, दूसरा घर रुपये पैसे से तल्लक रखता है, ख़ानदान से तल्लक रखता है। तो जिसका मतलब ये है कि आपको रुपया पैसा आ सकता है और इसके अलावा आपका रुपया पैसा खर्च भी होगा। यानी खर्च इसलिए होगा कि 12वें घर का मालिक है और 9वां घर जो है ये किस्मत से तल्लक रखता है, किस्मत अच्छी हो सकती है। मगर इसके बावजूद हम देखें कि ये सियारा अपने दुश्मन के घर में है, रुपया पैसा आएगा तो सही, मगर ये है कि जैसे ही रुपया पैसा आएगा इसी तरह ही रुपया पैसा ज़ाया होता जाएगा या ख़ानदान से दूर या ख़ानदान के साथ मामलात ख़राब कर सकता है। अब आ जाते हैं कुंडली के 5वें घर के ऊपर। तो 5वें घर में एक सियारा हरकत कर रहा है जिसका नाम वीनस है, जिसको ज़ोहरा भी कहते हैं। सियारा ज़ोहरा जो है ये कुंडली के 7वें घर का और कुंडली के दूसरे घर का मालिक है। 7वां घर आपकी शरीक हयात का, रोज़मर्रा के कामों का और दूसरा घर रुपये पैसे का है। और इन दोनों घरों का मालिक कुंडली के 5वें घर में हरकत कर रहा है, जो कि बुर्ज असद में हरकत कर रहा है। बुर्ज असद का सियारा शमश है, यानी शमश जो है और सियारा ज़ोहरा ये दोनों सियारे आपस में दुश्मनी रखते हैं।
हाला अगर दूसरे एंगल में जाकर देखा जाए तो सियारा ज़ोहरा बुर्ज असद में सियारे शमश के घर में है, और सियारा ज़ोहरा इधर है और सियारा शमश उसके घर में है। इन दोनों सूरतों को अगर देखा जाए तो इसको कुछ लोग करान भी कहते हैं। करान का मतलब ये होता है कि दोनों सियारे अगर इकट्ठे हो जाएं। मगर ये है कि सियारा ज़ोहरा जो है ये कुंडली के 5वें घर में अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। 5वां घर जो होता है ये मोहब्बत का घर होता है, ये अज़ाफ़ी रुपये का घर होता है, ये मैदे का भी घर होता है, और इसी तरह अज़ाफ़ी रुपये का भी घर होता है। तो जिसका मतलब ये है कि आपको प्यार मोहब्बत के मामलात में धोखा मिल सकता है, प्यार मोहब्बत के मामलात में परेशानी आ सकती है, मोहब्बत के मामलात में हर तरह की परेशानी से आपको बचना चाहिए। और इससे हटकर अगर आप कोई अज़ाफ़ी रुपया, प्राइज़ बॉन्ड वगैरह या किसी भी ऐसे चक्कर में घूम रहे हैं तो उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि सियारा दुश्मन के घर में है, आपका माली नुकसान करवा सकता है। और खाने पीने की चीज़ों से गुरेज करें, और यानी आपका जो मैदा है ये भी डिस्टर्ब हो सकता है। और ये जो सियारा है ये 10 तारीख तक, 10वें महीने की 10 तारीख तक इस घर में रहेगा, और 10 तारीख के बाद ये बुर्ज सुंबला में आ जाएगा। तो सियारा ज़ोहरा जब बुर्ज सुंबला में आता है तो इसमें नीच का हो जाता है, यानी डेड हो जाता है, यानी ऐसे समझ लो हबूत हो जाता है। तो जब सियारा ज़ोहरा कुंडली के 6ठे घर में जाएगा तो फिर यानी ये सियारा मनहूस हो जाएगा। जब ये मनहूस हो जाएगा तो फिर आपकी शरीके हयात के मामलात जो हैं ये ख़राब हो सकते हैं, शरीके हयात की सेहत ख़राब हो सकती है। आपका रुपया पैसा जो है ये आपका रुपया पैसा उसका नुकसान बजरिया शरीके हयात या ख़ानदान के किसी फ़र्द के ऊपर ज़ाया हो सकता है। और इससे हटकर आपके ऊपर कर्ज आ सकता है, आपकी भी सेहत ख़राब हो सकती है। हर तरह के मामला से बचने की ज़रूरत है, जैसे कोर्ट केस हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया या कर्ज वगैरह हो गया। ऐसे मामलात से आपको 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक बचने की ज़रूरत है। और इसी तरह ये जो सियारा शमश है, सियारा शमश कुंडली के 5वें घर का मालक होकर कुंडली के 7वें घर में हरकत कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सियारा शमश बुर्ज मीज़ान में ये भी अच्छा नहीं माना जाता, ये इधर आके नीच का हो जाता है। तो जिसका मतलब ये है कि सियारा शमश जो है ये तकरीबन 20 तारीख तक इधर चलता रहेगा, 10वें महीने की 20 तारीख तक। और इस वक्त तक आपको औलाद से मतलका परेशानी आ सकती है, महबूब के मतलका परेशानी आ सकती है, या फिर आपका मैदा वगैरह जो है ये ख़राब हो सकता है, या फिर शरीके हयात के साथ अनबन हो सकती है। शरीके हयात के साथ अनबन बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि सियारा शमश भी इधर नीच का है, मरीख भी इधर मनहूस है, और साथ में केतु भी बैठा हुआ है। और केतु जो है ये भी आपको शरीके हयात या शराकतदारी के मामलात में नुकसान देगा। और केतु और राहु भी कुंडली के पहले घर में, राहु भी कुंडली के पहले घर में बैठकर कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। तो बार बार इस चीज़ की ही निशानदेही हो रही है। और 20 तारीख के बाद सियारा शमश जो है ये कुंडली के 8वें घर में चला जाएगा। तो 8वां घर जैसे मैंने पहले बताया कि 6ठा, 8वां और 12वां घर अच्छे नहीं माने जाते। तो जब 5वें घर का मालक कुंडली के 8वें घर में जाएगा तो ये भी मामला इतना अच्छा नहीं है। फिर ये यही बता रहा है कि यही बता रहा है कि आप अपनी औलाद से मतलका परेशान हो सकते हैं, महबूब से परेशान हो सकते हैं, या अज़ाफ़ी रुपये के चक्कर में आप अपना माली नुकसान कर सकते हैं। तो ये है सियारा शमश, ये फिर 30 तारीख तक कुंडली के
8वें घर में ही रहेगा। तो इसी तरह दोस्तों ये 7 सियारे हैं। 7 सियारों की मैंने शॉर्टकट वीडियो बनाने की कोशिश की है। वैसे तो हम अगर सियारों के जावियों को देखेंगे, एक दूसरे के साथ जब हरकत करते हैं तो जाविये बनाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह अगर हम तफसील में जाकर वीडियो बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। और इसी तरह हम इंशाल्लाह हर महीने आपका ये महीना कैसा गुजरेगा इसको तफसील के साथ बयान करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो बने ये डायरेक्टली मेरे पास आ जाया करे तो आप मेरे चैनल शमशेर नजूमी के नाम से मेरा चैनल है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इसी तरह कुछ और भी जानना चाहते हैं या जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो फिर भी आप राब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ये है 030748921112। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।